अब इस घटना को लेकर जांच हो रही है। हालांकि फॉरेंसिक टीम इसमें लगी हुई है, एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जांच एजेंसियां लगी हुई है, यूपी पुलिस लगी हुई है और उन संदिग्धों को पहचान तो लिया गया है, अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है राव सर, क्योंकि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, ऐसे लोगों की पहचान करके ढूंढना ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये पुलिस के लिए वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने ये एक प्रकार से डंप डाटा जिसे कहते हैं ना, जब सेल आईडीज के अंदर कितने फोन थे, कितने अवेलेबल थे, उसको डंप डाटा टेक्निक कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा एक साइंटिफिक तरीका है। इससे मालूम हो जाता है कि कितने फोन यहाँ पर बाहर से आए थे और कितने फोन उस टाइम के बाद बंद हैं। तो जो सस्पेक्टेड नंबर है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने ये काम किया होगा वो एकदम यहाँ से करने के बाद भाग गए होंगे और उन्होंने अपने अपने फोन बंद कर लिए होंगे। और यही एक क्लू है। तो इस थ्योरी को अगर सही से तफ्तीश की जाएगी और ये थ्योरी सही है, तो यही एक क्लू है इसमें सच्चाई पता करने के लिए। और मैं समझता हूँ पुलिस की जो यूपी पुलिस है, एसटीएफ है, और सारे के सारे जो कर रहे हैं वो इसको करने में बड़े कामयाब हो जाएंगे, अगर ये बात सच्ची है तो। सर्विलांस पर 100 से ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं जो कि रखे गए हैं। आप रहिए मेरे साथ में। डॉक्टर मोहित शुक्ला, महाकुंभ की जो जी। दिव्यता थी वो चारों तरफ थी। महाकुंभ जिसका जिक्र देश ही नहीं विदेशों तक हो रहा था, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें किसको अच्छी नहीं लगी होंगी अगर साजिश की बात सच्ची है तो? देखिए, जहाँ पर ऐसे महान आयोजन होते हैं और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पंच महायज्ञ हैं, महायज्ञम वही श्रेष्ठम कर्मा, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो ये महायज्ञ जो है, ये महाकुंभ एक महा आयोजन है, सनातन धर्म का महान पर्व है। और जहाँ पर महान पर्व होते हैं, जहाँ पर महा अनुष्ठान होते हैं, तो वहाँ नकारात्मक शक्तियां जो हैं, निगेटिव थॉट्स के जो लोग हैं, उनके माध्यम से भी आक्रमण करती हैं, तो वो असफल होती हैं। और उनका बहुत, ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि ये जो महाकुंभ है सनातन धर्म का, इसको हम विध्वंस कर दें, नष्ट कर दें इस महायज्ञ को, मगर वो असफल हो गई। और उन्होंने अवश्य कुछ क्षति पहुंचाई है। जो लोग उसमें दिवंगत हुए, ईश्वर के श्री चरणों में स्थान उनको मिले, मोक्ष मिले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अत्यंत दुखद घटना है, किंतु ये जो बुरी शक्तियां हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए निगेटिव थॉट के जो लोग हैं। जैसा कि अभी डीसीपी साहब ने कहा कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नासों पर राजनीति करते हैं, तो निगेटिव थॉट्स के जो लोग हैं उनका जो है पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि जो ऐसे मानवता के कल्याण वाले आयोजन में, सर्वे भवंतु सुखना के आयोजन में विघ्न डालने का दुस्साहस जिन्होंने किया और जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवश्य दंड मिलना चाहिए। क्योंकि हम तो विश्व कल्याण के लिए ऐसे आयोजन करते हैं, वहां ईश्वर से आराधना प्रार्थना होती है कि प्रभु विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो और सबका विश्व में सबका हित में ही अपना हित है। क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी दुखी होगा, हाँ, हमारे पड़ोसी राज्य दुखी होंगे, तो हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होगा। ठीक और है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णदेव भूत यज्ञ, और इस प्रकार से पंच महायज्ञ, पितृ यज्ञ और ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। और जिसमें हम की ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ब्रह्म यज्ञ होता है, जिसमें हवन यज्ञ करते हैं वो देव यज्ञ होता है, माता पिता की सेवा करना ये पितृ यज्ञ है। और जो अतिथि, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो संत महात्मा हैं, उनका सम्मान आदर करना ये हमारा अतिथि यज्ञ है। और जीव जंतुओं को, चींटी आदि को भोजन देना और पशुओं को भोजन देना, किसी को कल्याण करना, और किसी महिला आई तो उसको आपने सीट दे दी, वो भी भूत यज्ञ की श्रेणी में आता है। इसको आप करके भूल जाते हैं। किसी की सहायता करना ये भूत यज्ञ है। और इस प्रकार से सबको धक्का मुक्की देना, कुचल देना, ये कोई यज्ञ नहीं है, ये तो आसुरी शक्तियों का काम है। सतयुग से जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो ऐसे आसुरी शक्तियां आके हड्डी फेंक देती थी, विघ्न डाल देती थी, यज्ञ विध्वंस करती थी। भगवान राम ने भी यज्ञ की रक्षा करी धनुष बाण लेके, ऐसे ही हमारे योगी जी ने भी रक्षा करने का पूरा प्रयास किया और वो बहुत हद तक सफल हुए। मगर फिर भी जो है कुछ हमारे जो लोग इस महाकुंभ में 30 लोगों के लगभग जो है दिवंगत हो गए, उसके लिए हम सब बहुत दुखी हैं। सब योगी जी भी रो रहे थे और शंकराचार्य जी भी रो रहे थे। मैं स्वयं हार्दिक हृदय से बहुत दुखी पीड़ित हूँ। मगर हम ऐसे
से लेकिन सवाल फिर ये शिक्षा भी मिलती कि है। जहां करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना हो, वहां पर जो इंतजाम है वो इंतजाम इतने हल्के कैसे साबित हुए? अगर जैसे कि मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह भी बता रहे थे कि कुछ भीड़ वहां पर मौजूद हुई। अच्छा, अभिषेक सिंह अगर लाइव हमें मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, ताकि अभी का ताजा अपडेट वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, तो उन्हें भी कनेक्ट कीजिएगा। साथ ही मेरे साथ में हाजी नाजिम खान भी हैं। अब नाजिम खान, आपको क्या लग रहा है कि कौन ये लोग हो सकते हैं जिन्हें महाकुंभ में पहुंचकर साजिशन भगदड़ मचाने की जिम्मेदारी मिली हो, या फिर खुद से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो? बताया जा रहा है कि कुछ 100 से 120 लोग पहुंचे थे बस के जरिए। वो बस से उतरते हैं, भगवा झंडे हाथ में होते हैं और भगदड़ वहां पर मची। लोग जो सो रहे थे उनके ऊपर से चढ़कर जाने लगे। आने और जाने का जो रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया, ताकि लोग वहीं पर आपस में भिड़ते रहें और वहीं पर भगदड़ मच जाए और गिर जाए। हाँ रचना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, और इतना दुख है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो पीड़ित परिवार है उनको सब्र दे, और जो इस दुर्घटना में अपना मैं शहीद का दर्जा दूंगा उन्हें, कि अगर जो इस दुर्घटना में मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और देखिए अब बात आती है जिस तरीके की यहाँ पर बताया गया कि मोबाइल भी बंद पड़े गए, देखिए जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। जो हमारे श्रद्धालु हैं जिनके साथ ये अप्रिय घटना घटी है, उनके पीड़ित परिवारों को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये महाकुंभ जो पूरी दुनिया के अंदर एक भारत की एक पहचान है। विदेशों से लोग बाग आते हैं यहाँ पे और भारत की इस खूबसूरती को, गंगा जमनी तहजीब को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये घटना बड़े दिल को विचलित करने वाली है। लेकिन मैं साथ के साथ एक चीज और कहूंगा रचना बंसल जी, जब ये महाकुंभ का पर्व चल रहा था तो यहाँ पर एक बात बड़ी सबके सामने आ रही थी, ये कि मुसलमानों को यहाँ पर बैन करने की भी बात हुई थी। लेकिन आज जब ये महाकुंभ में भगदड़ मची, वहां पर एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिला। वहां पर ये नजारा था कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए मुसलमानों ने अपनी मस्जिद दरगाह की जगह खाली कर दी, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी गई और उनको किसी भी चीज की परेशानी ना हो, वो सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई गई। ये इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब भारत के अंदर खूबसूरती हो नहीं सकती। और रही बात अब ये कि जिस तरीके से यहाँ पर साजिश के तहत बताया जा रहा मामला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कोई भी दोषी हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की गरिमा, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश करी गई है, ये हम लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रक्षा जी, हम चाहते हैं कि इस पर गहन जांच हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि सबको संगम पर इंसाफ लोग मिल देश सके। से नहीं विदेशों से भी पहुंचे। गंगा जमुनी तहजीब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी बड़ी तारीफ चारों तरफ हो रही थी। विदेशी सैलानी भी सनातन धर्म से बड़ा प्रभावित नजर आ रहे थे। यहाँ जो लोग मिलजुल कर साथ में थे, वो चीजें बड़ी प्रभावित करने वाली थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी ऐसे कई लोगों को सुना जो बता रहे थे कि वहां पर जो मस्जिदें थी लोगों ने खोल दी, वहां पर जो श्रद्धालु थे उन्हें ठहराया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था हुई, जबकि कई आश्रम ऐसे थे जिनके गेट्स बंद कर लिए गए थे और लोगों की मदद वहां नहीं हुई थी। तो हाँ, इस बात की तारीफ बहुत सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस साजिश के पीछे आखिर है कौन? आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। अभिषेक सिंह भी थोड़ी देर बाद लाइव हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। एसटीएफ की जांच आखिर कहां तक पहुंची और किस किस पर ये आंच नजर आ रही है, ये अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद अभिषेक सिंह का रुख करेंगे जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इस बारे में ताजा जानकारी देंगे। तो इस जांच की आंच कहां तक पहुंची है, महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति और ये साजिश कौन किसके पीछे है, ये सब कुछ हम परत दर परत खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में अचानक कुछ लोग आ गए थे, जैसे कि अभिषेक भी बता रहे थे, लेकिन ये लोग कौन थे? 28 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ था? 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ कैसे बची? गुनहगारों तक पहुंचने के लिए पड़ताल लगातार चल रही है और उन चेहरों को पहचाना जा रहा है। साजिश की संभावनाओं पर जांच एजेंसियों का पूरी तरह से फोकस है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। साजिश पर बड़े खुलासे होने की आशंका भी है। ये लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। एजेंसियों का फोकस पूरी तरह से जांच पर और उन मोबाइल नंबर्स पर है जो अभी बंद आ रहे हैं। 28 जनवरी की रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये भगदड़ की स्थिति हुई और जैसा अभिषेक बता रहे थे,
कुछ लोग वहां पर आते हैं, भगवा झंडे हाथ में होते हैं और वहां लोग जो सो रहे थे, क्योंकि रात में 1 से 2 बजे के बीच की घटना है, लोग जो वहां पर सो रहे थे नीचे ही उन पर चढ़ते चले गए और लोगों को लगा कि शायद भगदड़ मच गई है या फिर कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने वाली है और लोग वहां से भागने लगे और मच गई भगदड़। अब जानिए कि महाकुंभ में भगदड़ की जो जांच चल रही है, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की है और ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने भ्रामक पोस्ट आगे लोगों तक पहुंचाए। महाकुंभ कोतवाली में ये केस दर्ज किए गए हैं। 7 लोगों पर अभी एक्शन हुआ है, यानी कि अभी जांच की आंच पहुंची है। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालने का इन पर आरोप है, यानी कि घटना कहीं और की थी जिसे महाकुंभ का बताया गया और ये गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। नेपाल के वीडियो को महाकुंभ का बताकर पोस्ट करने का आरोप है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। शवों को नदी में प्रवाहित कराने की अफवाह भी यहां पर फैलाई गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर न सिर्फ पोस्ट की बल्कि उन्हें आगे कई लोगों तक फॉरवर्ड भी किया। महाकुंभ कोतवाली में अब इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आगे एफआईआर के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसको लेकर अब उन चेहरों को पहचाना जा रहा है जो कि 120 के करीब संदिग्ध हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, और अब इन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हादसा है, ये साजिश है, ये लगातार पता लगाने की कोशिश हो रही है।